हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले को रियल नंबर। जैसे कि बोर्ड आ रहा है तो 10th क्लास की तैयारी बहुत बच्चों ने मुझे कहा है कि 10th क्लास सर हो नहीं पा रहा है, हो नहीं रहा है बोर्ड। जैसे 2 महीने रह चुके हैं आज से, इसलिए मैं आपके लिए वन शॉट लेकर आया हूँ। हर चैप्टर की फटाफट मैथ की वन शॉट देने वाला हूँ। ये 10th क्लास के लिए है और ये पहला ही चैप्टर है। आज पहले ही चैप्टर में हम सोल्व करने वाले हैं 10th वास्तविक संख्या है। आपको हम बस मैं मेन बताऊंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और मुझे जहां तक आशा है कि 100% उसमें से ही बन कर आएगा पेपर। तो फटाफट मेरी वीडियो पर बने रहे और मैं आज आपको बताने वाला हूँ क्या होता है रियल नंबर। रियल नंबर 1 से 100 तक की संख्याओं को रियल नंबर कहते हैं। जहां तक उम्मीद है इसके बारे में तो पूछा नहीं जाता, लेकिन जो जो पूछा जाता है मैं बताते रहूंगा। लेकिन एक बार थोड़ी नॉलेज के लिए फिर भी मैं बता देता हूँ। रियल नंबर के 2 भाग होते हैं। मुझे जहां तक उम्मीद है सभी बच्चों को पता होगा। रियल नंबर 2 प्रकार की होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। क्या होती है परिमेय संख्या? अब मैं आपको पूरी परिभाषा बताऊंगा तो फिर आपको वो हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ। बस बीच की ट्रिक बताता हूँ। क्या होता है परिमेय संख्या? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। मैं आपको पूरी परिभाषा लिखूंगा तो फिर ज्यादा टाइम हो जाएगा और ज्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैं आपको फटाफट बताता हूँ। इसमें जो होगा, परिमेय संख्या को हम जिन्हें भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। अगर पेपर में आई आपकी परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिख देना वे संख्या जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाता है। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपने जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकती, p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। मैं कुछ उदाहरण देकर बताता हूँ। जैसे 5/3 एक परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके क्वेश्चंस भी आते हैं अपरिमेय संख्या के। √5 बताइए एक परिमेय संख्या है नहीं है, उसे सिद्ध करके बतानी होती है किस प्रकार। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ। जा अब मैं बताने वाला हूँ आपको क्या होता है। इस नंबर 1 टॉपिक है इसका यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया। इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कहते हैं। तो मैं बताने वाला हूँ आपको, जो बताने वाला हूँ आपको। इससे पहले मैं कब कर लेता हूँ। अब इसमें क्या होता है, ये इसका एक सूत्र होता है, बस वही सूत्र इसमें पूरा होता है। इसका सूत्र बस आपको पूरे चैप्टर में ये सूत्र आपके 2, 3, 5 नंबर आराम से बना देगा। तो मैं बताने वाला हूँ आपको सूत्र क्या होता है। आपको पहले पेपर में अगर आया इसका क्वेश्चन तो ये सूत्र लिखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब आपको मैं बताने वाला हूँ कैसे इससे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसमें जो बी होता है, बी से भागफल होता है, क्यू से भाज्य होता है और आर जो होता है वो जो शेषफल बनता है ना, वो आर होता है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ और उसके थ्योरी से आपको बताने वाला हूँ। इसके एक एक नंबर से इसका क्वेश्चंस नो भी पूछ लेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र कैसे होता है। अब की बार तो 20 नंबर की मार्कशीट आ रही है, जिस प्रकार आपको चैप्टर पूरी तरह से पढ़ना होगा, इसलिए मैं बताने वाला हूँ। अगर ये आया, ये एक नंबर में पूछ लेगा वो A = B3 + R हुआ, तो बताने वाला हूँ। जैसे अब एनसीईआरटी की बुक है 10th क्लास की, तो मैं बताने वाला हूँ किस तरह एक क्वेश्चन देखकर बताता हूँ मैं आपको 10th क्लास की मैथ में से इस तरह सोल्व होते हैं। जैसे कि हम देख रहे थे अभी 10th क्लास की मैथ की, आपको मैं पूरी 10th क्लास की मैथ करवा दूंगा, जिससे आपकी बोर्ड की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। तो पहला क्वेश्चन क्या है उसका, 135 225 वो दे देगा। अब पूछोगे सर क्या है ये 135 और 225 का एचसीएफ। वो एक नंबर में आपको, अगर एक नंबर का क्वेश्चन आता है 20 नंबर की मार्कशीट में, तो वो आपको देगा 135 225 का एचसीएफ या एलसीएम। और अगर ध्यान रखो, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आया तो वो एचसीएफ और एलसीएम दोनों देगा। और मैंने जहां तक देखा है प्रीवियस पेपर में भी ये आता ही आता है। तो हम देखते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। अगर एक नंबर में आया तो आपके लिए मैं सबसे एंड में बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक क्या होती है इसकी,
और अब मैं बताता हूँ पूरा, अगर 2 नंबर में आया तो किस तरह करोगे। आपको इससे ये 2 नंबर में आया तो आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सिद्ध करना होगा, और अगर 1 नंबर में आया तो जल्दी करने के लिए मैं बता दूंगा आपको। तो पहले आपको उसे भाग करनी होगी। 1 नंबर 2 नंबर में आया या 3 नंबर में भी आया तो आपको इससे करके दिखाना होगा। अगर आपने वैसे ही कर दिया तो आपके नंबर कटेगी। इस पर मैं बताने वाला हूं। आपको भाग देनी है, जिस पर भाग देनी भी नहीं आती वो पिछली वीडियो देख ली, मैंने बनाई हुई है। चलो देखते हैं। ये बैठ गए हम। आपको आगे मल्टीप्लाई नहीं करना है, ना पॉइंट लेकर करना है, बस आपको यही रखना है। बी जो होगा आपका, जिससे आप भाग दे रहे हैं वो आपका बी होगा। हमेशा आज रट लीजिए ये, तो ये मेन इंपॉर्टेंट है। ये बी होगा। और क्यों जो होगा, जो आपका जितने से आपने भाग दिया 1, और आर मैंने अभी बताया जो शेषफल होगा। तो आर जो आपका बचा है ये होगा। तो आपको अगर 2 नंबर में आया तो आपको ऐसे लिखना होगा। ये क्या है, अब पूछोगे तुम सर ये तो बताएंगे, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। बी कितना है आपका 135। 1 आपको ऐसे कर देना। आपको समझ आ गया 90 कहां से है, तो मैं थोड़ा रफ कर लेता हूं। अब आपको देखना है जब तक आर 0 नहीं हो जाता तब तक एल्गोरिथम, जब तक आर 0 नहीं हो जाता आपको प्रक्रिया जारी रखनी है। चलो तो अभी तो आज सर 90 है, तो अब इससे भी आसान होता चला जाएगा आपको भाग देने के लिए। अब 90 को ये ऐसे कर लेना है। 0 है, 0 की हम 0 की अगर हम किसी संख्या से मल्टीपल करेंगे तो वो शून्य ही होगी। तो अभी 90 से करते हैं, देखते हैं। अगर हम 1 पे ही चलेगा जहां तक उम्मीद है, तो करते हैं 90 13 तो 3 हो जाए। 45 आ गया आपका, देख रहे हो आप। तो एक प्रक्रिया तो हो गई, आपको दूसरी प्रक्रिया लिखना है। इस पे फर्स्ट आपको लिखना है सेकंड। अगर आप इससे करेंगे तो आपको फुल के फुल नंबर मिलेंगे। अब फिर हमें ऐसे ही करना है। बी तो इसमें ये हो जाएगा, क्यों इसमें ये हो जाएगा, और आर शेषफल हो जाएगा। तो करते हैं बी, आपको दिख रहा है ये जैसे हो गया। सर अभी यहाँ 0 नहीं है, तो अब तो आपको थोड़ा उम्मीद हो गई होगी 0 आने की। अगर आपको फिर भी पूरा कंफर्म करना है तो आप इसे भाग देकर दे सकते हैं। अगर हम 90 की 45 से करेंगे, 45 दूनी 90 होता है, ये 0 हो गया, कट गया, 0 हो गया। तो हम इसमें आप इसमें लिख कर दिखा देंगे कि 20 में 45 हुआ, क्यों इसमें 2 हुआ, और आर तो इसमें 0 हो गया। तो आपका एचसीएफ क्या हुआ और एलसीएम क्या हुआ सर? एचसीएफ आपका 45 हो गया, जिससे आपको भाग देकर कट गया है, उसको हम एचसीएफ कहते हैं। परिभाषा भी आप इसे याद कर सकते हैं। तो मैं बताने वाला एचसीएफ कितना हो गया इसका, एचसीएफ हो गया 45, और एलसीएम क्या हो गया इसका 2। आपको कुछ भी नहीं करना है, एचसीएफ एलसीएम आ गया। अगर ये 3 नंबर में आता है तो ऐसे करना। और शॉर्ट ट्रिक इसकी ये है कि आपको कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन ये था, पहले मैं सरफ करता हूं। हम आपकी शॉर्ट ट्रिक दिखाते हैं। 135, अगर उसने आपको एचसीएफ दिया तो आपको कुछ नहीं करना, आपको संख्या गिननी है कितनी है। 1 2 3, 3 संख्या है, तो आपको 3 से भाग करनी है। कितना है, 3 चौक 12, 3 5 15, आपको 45 हो गया एचसीएफ। एचसीएफ कितना है आपका 45। एलसीएम पूछ लिया आपको, आपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में पढ़ा है।
कि अगर 90 0 के इक्वल नहीं होता, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक देखनी है 90, आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक कोई भी नहीं बताएगा एचसीएफ और एलसीएम की। आपने पढ़ा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, लेकर आओ अपनी। सूत्र में आपको लिखा हुआ है अगर 90 0 के इक्वल नहीं है तो आपको, अगर जब आपको एचसीएफ पता है और एलसीएम ज्ञात करना है तो आपने पढ़ा है 90 0 के इक्वल नहीं होता और एचसीएफ इसमें 0 मान लिया जाता है अगर इस शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। तो एलसीएम कितना है आपका 45। आपको कुछ नहीं करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। जब हम इसे इधर ले जाएंगे 45 हो जाएगा आपका, शॉर्ट ट्रिक से 2 आ गए। एचसीएफ आपका एचसीएफ तो आपका 45 आ गया और एलसीएम आपका 2 आ गया। तो थैंक यू, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। सर, आपको शॉर्ट ट्रिक अच्छा लगा? सर एक बार ये समझा दीजिए, आपने एचसीएफ कैसे निकाला है 135/3 का? आपको कुछ नहीं करना है, ये संख्या देखनी है आपको कितनी है। आपको सबसे इन दोनों से सबसे छोटी संख्या लेनी है। मैं एक बार बताता हूँ आपको रफ करके। आपसे पूछा था 135 और 225 का क्या है, आपको ये संख्या गिननी है, सबसे छोटी संख्या लेनी है इसमें। 135 सबसे छोटी संख्या है, इसे गिननी है कितनी है ये, 1 2 3 से आपको भाग कर देंगे। अब अगर आप इसे भाग करोगे तो कटकर 45 आ जाएगा। और अभी हमने पूरी शॉर्ट ट्रिक से अपनाया था, कितना आता 45। अब आपको एचसीएफ तो आपका आ गया 45, एलसीएम क्या करना है, इसमें ही आपको कुछ नहीं करना है। एलसीएम में भी अभी मैंने बताया 90 0 के इक्वल होता ही नहीं है। तो जैसे जैसे मैंने बताया एलसीएम बराबर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है हमारी, 90 0 के इक्वल नहीं है। तो जब हम इसे नीचे लेकर जाएंगे तो वो हो जाएगा 90/45, तो आपका एलसीएम भी आ जाएगा। आपको ये शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।